मोतियाबिंद से रिलेटेड बहुत ही अंधविश्वास हैं, बहुत ही सारी मिथ्स हैं। इस पे मैं एक पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन पूरे वीडियो में मैं सारी मिथ्स कवर नहीं कर पाया था, तो उसका ही पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वाले मिथ्स भी सुन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बचे हुए कैटरेक्ट से रिलेटेड जो मिथ या अंधविश्वास हैं उसको डिकोड करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से। तो सबसे पहला मिथ ये है कि कई पेशेंट ये सोचते हैं कि लेंस चूज़ करना, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में लेंसेज के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो कहीं अगर उन्होंने गलत लेंस चूज़ कर लिया तो उनकी आंखों में परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो ये सत्य नहीं है कि आपने अगर लेंस गलत चूज़ कर लिया तो आपकी आंखों में परमानेंट डैमेज हो सकता है। डेफिनेटली डॉक्टर आपकी आंखों के हिसाब से आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं कि ये 3-4 लेंस आपके आंखों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। एज अ पेशेंट आप अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करें और उन लेंसेज में से चूज़ करें। लेंस एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड डिसीजन होता है। सबसे पहले वो डिपेंड करता है कि आप पोस्ट ऑपरेटिवली विजन कैसा चाहते हैं। क्या आपको नाइट विजन बेहतर चाहिए, डे विजन बेहतर चाहिए, क्या आपको ग्लासेस से फ्रीडम चाहिए, कि आप ग्लासेस लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनका आंसर आपको करना है, उस आधार पे लेंसेज आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है बजट। तो कोई भी लेंस आप लगवाएं, चाहे वो ऑपरेशन नॉर्मल SICS हो जो 5-6 हज़ार में हो जाता है, चाहे वो 1-1.5 लाख तक जो आजकल एडवांस इम्पोर्टेड प्रीमियम ईडॉफ लेंसेज हैं, अगर वहाँ तक भी आप जाते हैं, कोई सा भी आप लेंस यूज़ करें, वो लेंस लाइफ टाइम रहता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने सस्ता लेंस लगवा लिया वो ख़राब हो जाता है और महंगा लेंस कभी भी ख़राब नहीं होता। कैटरेक्ट का ऑपरेशन लाइफ में एक ही बार होता है। अगर जो भी आप लेंस लगाते हैं वो लाइफ टाइम रहता है। तो ये एक पर्सनलाइज्ड ऑप्शन होता है लेंस चूज़ करना। कोई सा भी लेंस ख़राब नहीं होता, बस अलग अलग लेंस से आपके अलग अलग विजन क्वालिटी आती है, और जो आपके डॉक्टर आपके आंखों के हिसाब से सजेस्ट करें आप उन लेंस में से आराम से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा मिथ या ज़्यादा मैं सवाल बोलूँगा, ये रहता है पेशेंट के मन में कि कैटरेक्ट सर्जरी कब करानी चाहिए, कब वो सिम्टम्स हैं जो हमें पता रहे और उस हिसाब से हम कैटरेक्ट सर्जरी प्लान करें। तो मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि आज के मॉडर्न एरा में जितनी जल्दी आप कैटरेक्ट सर्जरी प्लान करें उतना आपके आई के लिए बेनिफिशियल होता है। उसके 2 कारण हैं कि लेंस सॉफ्ट होता है और लेज़र टेक्निक से लेंस सर्जरी में हमको ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती। दूसरा ये कि जो भी लेंस होता है वो परमानेंट रहता है। तो पहला तो आपको जितनी जल्दी हो सके आप प्लान कर सकते हैं। कुछ सिम्टम्स हैं वो अगर आपको आना चालू होए तो आपको तुरंत प्लान करना चाहिए, जैसे कि आपके डे टू डे एक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम आने लगे। आपको डे टू डे एक्टिविटी में आप अगर वॉकिंग पे जाते हैं तो वॉकिंग प्रॉपरली आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कुकिंग करते हैं तो खाने में मसाले आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कौन सा मसाला है, एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़, अगर आपको नाइट में प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगे तो अर्ली कैटरेक्ट में यूजुअली ये सिम्टम्स आने लगते हैं कि नाइट में ग्लेयर वगैरह बढ़ जाता है। मतलब सामने से अगर गाड़ी की रोशनी आ रही है तो आपको एकदम ब्लाइंडिंग हो जाती है। लो लाइटिंग कंडीशन में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं दिखाई देती। और तीसरा ये है कि अगर आपको कंट्रास्ट ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, कलर परसेप्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ये रेड और ऑरेंज के बीच में कन्फ्यूजन होना, तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो भले आपका विजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, बट ये साइन है कि आपको कैटरेक्ट सर्जरी करा लेनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अभी मोतिया पक जाए और तब मैं ऑपरेशन कराऊं, या अभी घर का ये फेस्टिवल हो जाए, ये शादी हो जाए तब मैं ऑपरेशन कराऊं। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं। आप दूसरे-तीसरे दिन से ही अपना सारा काम चालू कर सकते हैं। तीसरा ये मिथ होता है कि दोनों आँखों का एक साथ ऑपरेशन किया जाता है। आज के मॉडर्न कैटरेक्ट एरा में यूनिओक्युलर ऑपरेशन होता है। इसका मतलब कि पहले एक आई की सर्जरी होती है और 3 से 4 दिन के बाद दूसरी आई की हम सर्जरी, इवन नेक्स्ट डे भी हम दूसरी आई की सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में भी कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जब हमें बायलैटरल आई सर्जरी प्लान करनी होती है, और वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं, कुछ पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन होती है जब हम ऐसी सर्जरी प्लान करते हैं। नहीं तो
आज के टाइम में कैटरेक्ट सर्जरी एक आँख की पहले होती है और फिर अगले ही दिन हम दूसरी आँख की भी सर्जरी कर सकते हैं। ये रूल अब डेवलप हो गए हैं। चौथी मिथ ये है, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हमें चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ता। तो ये एक मिथ है। डेफिनेटली आज के टाइम में मॉडर्न कैटरेक्ट एरा में ऐसे लेंसेज अवेलेबल हैं जिससे आपका एक स्पेक्टिकल फ्री विजन हम आपको दे सकते हैं। लेकिन स्पेक्टिकल फ्री विजन का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ में कभी भी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। इवन एडवांस या सबसे बेहतर मल्टीफोकल लेंसेज में भी अगर कुछ बहुत बारीक काम आपको करना है, जैसे सुई में धागा डालना है या बहुत जो दवाइयों के पीछे बहुत बारीक प्रिंट लिखे हुए रहते हैं आपको वो पढ़ना है, तो उसके लिए आपको एक छोटे से +1 के चश्मे की सहायता लेनी पड़ सकती है। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि एक बार ऑपरेशन हो जाए चश्मा कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। 90% चश्मा ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ 10% केसेस में आपको चश्मे की आवश्यकता पड़ सकती है। पांचवा मिथ ये है कि जो आजकल नई ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी या तो फेम्टो कैटरेक्ट सर्जरी चली है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, और जो ब्लेड वाली कैटरेक्ट सर्जरी होती है वो अब अनसेफ है। तो ये एक बहुत ही गलत मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ब्लेड वाली सर्जरी होती है वो बहुत अनसेफ है, और जो फेम्टो या लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आज के टाइम में भी मेजॉरिटी जो सर्जरी होती है वो ब्लेड वाली ही सर्जरी होती है। हमें डिफरेंस समझना चाहिए लॉजिकली। सो बेसिकली जब आप आई के अंदर जाते हैं तब आपको एक पोर्ट बनाना रहता है। वो पोर्ट या तो आप एक ब्लेड से बना सकते हैं जो कि कैलिब्रेटेड कैरेटोम कहलाता है, और या तो आप वो एक लेज़र से इंसिजन क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत हद तक ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सर्जिकल स्किल्स के ऊपर। अगर एक स्किलफुल डॉक्टर है और वो ब्लेड से इंसिजन बना रहा है, वो उतना ही एक्यूरेट रहेगा जो कि एक लेज़र द्वारा इंसिजन बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लेड वाली सर्जरी अनसेफ है और लेज़र वाली सर्जरी सेफ़ है। डेफिनेटली दोनों सर्जरी अपने आप में सेफ़ है। छठवीं मिथ ये है कि अगर आपको बीपी या शुगर की शिकायत है तो कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ही रिस्की सर्जरी हो जाती है। सो डेफिनेटली कोई भी सिस्टमिक कंडीशन जैसे कि शुगर या बीपी की बीमारी से बॉडी में कोई सी भी सर्जरी में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन आज के मॉडर्न एरा में जहाँ पे इंसिजन साइज़ बहुत ही छोटी है, फोल्डेबल लेंस लगते हैं, आई में बहुत ही ट्रॉमा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आपका शुगर और बीपी कितना भी रहे आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। आपका शुगर एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। जो फास्टिंग शुगर है आपका 140 से नीचे होना चाहिए, और पोस्ट मील आपका यूजुअली 200 से नीचे रहना चाहिए, तभी कैटरेक्ट सर्जरी हम प्लान करते हैं। बीपी भी आपका फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। एक बॉर्डर लाइन जो हम 150-90 की रेंज मानते हैं उसके नीचे अगर आपका बीपी है तो सेफली सर्जरी हो जाती है। इसके अलावा ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थेटिस्ट भी रहते हैं जो आपके वाइटल्स को मॉनिटर करते रहते हैं, और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो ड्रग से, दवाई से, इंजेक्टेबल मेडिसिन से आपके वाइटल्स को ठीक कर सकते हैं। सातवीं मिथ अक्सर पेशेंट के साथ ये रहती है कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद रेटिना में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा सही नहीं है। रेटिना एक अलग स्ट्रक्चर है, वो आँख के पीछे रहता है। कैटरेक्ट आँख के लेंस में होता है जो आगे रहता है। कई इंसिडेंट्स में ऐसा होता है कि जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद रेटिना की प्रॉब्लम सामने आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर मैच्योर कैटरेक्ट है तो सर्जन आपके रेटिना को नहीं देख सकता। इसका मतलब ये है कि जब आपके आँखों का रेटिना हमें देखना है वो हम पुतली फैला करके लेंस के थ्रू देखते हैं। तो अगर लेंस पूरा सफ़ेद है तो रेटिना आपका क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो कुछ इंसिडेंट्स में ऐसा होता है कि सर्जरी होने के बाद जब आपका रेटिना डॉक्टर को दिखाई देता है तब पता पड़ता है कि रेटिना में भी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो प्रॉब्लम कैटरेक्ट की वजह से डेवलप हुई है। वो आपकी आंखों में पहले से है प्रॉब्लम, लेकिन आपका मोतियाबिंद इतना पक चुका था कि आपकी वो प्रॉब्लम पहले डायग्नोस नहीं हो पाई, और अब जब ऑपरेशन के बाद आपका रेटिना विजिबल है तो आपकी वो प्रॉब्लम सामने आई है। आठवां मिथ ये है कि सर्जरी के बाद आपकी आंखें परमानेंटली वीक हो जाती हैं।
तो इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और ये एक प्योर मिथ, प्योर अंधविश्वास है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सर्जरी के बाद आपका विजन इम्प्रूव हो जाता है, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं। जो आप पहले काम अपने कम विजन से नहीं कर पा रहे थे, अब आप बेटर विजन से वो सारे काम कर पाते हैं और आपकी आंखों में कोई भी परमानेंट डैमेज या कोई भी परमानेंट डिफॉर्मिटी कैटरेक्ट सर्जरी से नहीं आती है। आशा करता हूँ ये सारे मिथ्स मैंने क्लियरली आपको सॉल्व किए होंगे। अगर और भी आपके मन में कोई कैटरेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।